एसएन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स सेगमेंट का नया वीडियो। और आज वैसे तारीख है 21 अप्रैल, लेकिन है क्या कि कल का आप लोगों को जो है 19 और 20 अप्रैल का करंट अफेयर्स आप लोगों को प्रसारित नहीं किया गया था। इस वजह से जो है किसी तकनीकी खामियां की वजह से प्रसारित करने में प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से आपको जो है फिर से रिकॉर्ड करके ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और 21 और 22 का जो है आपको कल मिल जाएगा, है ना। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आराम से हम लोग तैयार कर लेंगे, सभी करंट अफेयर्स को तैयार करेंगे। ठीक है, आज आते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। और पहले प्रश्न पर जाने से पहले जो आपको देखने को मिल रहा है, एक तस्वीर देखने को मिल रहा है और यह है आपको, इनका नाम है आपको मनीषा पाढ़ी, है ना। तो मनीषा पाढ़ी जो है किस राज्य की पहली आपको एडीसी बन रही है, हम लोग देखेंगे ये प्रश्न। आगे चलकर लेते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, एक दिवस, और दिवस जो है हाल फिलहाल में एक दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया है? यह दिवस है यकृत दिवस, है ना। बायोलॉजी में आप लोगों को जब पढ़ाया जाता है तो यकृत महत्वपूर्ण अंग के अंतर्गत आता है और यहाँ से इसी वजह से पूछा जा रहा है कि विश्व यकृत दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व यकृत दिवस आपको देखने को मिलेगा प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है यह 19 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका सीधे तौर पर आंसर देखने को मिल रहा है क्या, 19 अप्रैल, है ना। तो 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है ताकि यकृत स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए, है ना। तो स्वास्थ्य के प्रति जो है, खास करके यकृत के प्रति जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ना। और यकृत को जो है एक नामों से जाना जाता है, यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में बात कर लेते हैं। यकृत को जो है रासायनिक कारखाना के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो है 500 से अधिक आवश्यक कार्य करता है शरीर में। यदि बात करें कि महत्वपूर्ण अंग के अंतर्गत आता है यकृत, और यकृत जो है 500 से अधिक आपको देखने को मिलेगा ये कार्य करते हुए। एक दो कार्य नहीं कर रहा है, 500 से अधिक कार्य कर रहा है ना। हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने से लेकर पाचन में आपको सहायता करने और पोषक तत्वों को संग्रहित करने, यकृत स्वास्थ्य बनाए रखने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यदि यकृत आपका पूरी तरह से ठीक है तो आप पूर्णतः स्वस्थ हैं। यदि थोड़ा सा भी यकृत में थोड़ा सा भी कुछ ना कुछ यदि प्रॉब्लम होता है तो परेशानी क्रिएट हो जाती है। और यहाँ पर यदि बात करें कि आपको साल 2026 के लिए एक थीम रखा गया है, और थीम क्या है? अच्छी आदतें स्वस्थ लीवर, है ना। यदि आपका अच्छा आदत है तो लीवर आपका क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा, है ना। यकृत को लीवर के नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखते हैं कि लीवर इंग्लिश में लीवर ही बोला जाता है और हिंदी में यकृत बोलते हैं। और कुछ नाम बोलते हैं यकृत को, जिगर, हाँ जिगर भी बोला जाता है, सही, जिगर का टुकड़ा, है ना। तो जिगर का टुकड़ा भी कहा, जिगर मतलब जिगर का टुकड़ा सुने होंगे कि मेरा जिगर का टुकड़ा है, तो ये जिगर भी है, ठीक है, सही बोले, जिगर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। जिगर फिल्म भी आई थी, है ना, अजय देवगन का। चलिए सही। अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, यह भी आप ध्यान रखेंगे क्या है महत्वपूर्ण, तो देख लेते हैं। थोड़ा सा पेन को जो है पतला करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या है कि आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 2026 का पूछ रहा है और टी20 विश्व कप, है ना। और यह किसका विश्व कप है? खास करके ये महिला वाला का, है ना। पुरुष वाला का विश्व कप हाल ही में हुआ था और भारत उसका क्या है? विश्व विजेता है। तो टी20 विश्व कप जो को पुरुष वाला का विश्व विजेता आपको पता है कि भारत ही है, लेकिन अब होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है, 2026 में ही होने वाला है महिला टी20 विश्व कप, है ना। कुछ दिन पहले यदि आपको याद होगा कि विश्व कप तो वो हुआ था 50 ओवर वाला विश्व कप हुआ था, जो उसका भी विजेता महिला वाला में कौन है? भारत ही है, हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में। लेकिन अब जो है होने वाला है टी20 फॉर्मेट में होने वाला है। तो यह होने वाला कहाँ पर है? यह होने वाला है इंग्लैंड और वेल्स में होने वाला है। कहाँ पर? तो इंग्लैंड और वेल्स में। अच्छे से इस प्रश्न को याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न जो है आपको आने वाले दिनों में मद्य निषेध या आप दे सकते हैं, एग्जाम यदि देना है आपको टीचर वाला तो उसमें भी ये पूछा जाएगा। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ पर? तो यह इंग्लैंड, और इंग्लैंड के साथ साथ जो है उसका प्रमुख एक शहर है आपको क्या, खास इसी का वैसे भाग है, इंग्लैंड का ही आपको यूनाइटेड किंगडम का भाग है ना।
इंग्लैंड को हम लोग जो है जानते हैं किस नाम से, यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं, है ना। तो यूनाइटेड किंगडम में आपको वेल्स भी देखने को मिलेगा, इंग्लैंड भी। इसी का एक भाग है उत्तरी आयरलैंड। तो उत्तरी आयरलैंड में खेल का आयोजन नहीं होगा। आयरलैंड तो केवल आपको देखने को मिल रहा है कहाँ पर, तो ये देखने को मिल रहा है यूके के अंतर्गत आपको इंग्लैंड प्लस वेल्स में, ठीक है। तो इंग्लैंड और वेल्स में ही दो प्रमुख शहरों में कुल मिला के 12 टीमें इसमें जो है भाग ले रही है। कितनी टीमें भाग ले रही है? कुल मिला के 12 इस बार टीमें भाग ले रही है। पहले जो है 10 ही टीमें भाग, वैसे T20 में आपको देखने को मिलता है कि इस बार महिलाओं वाला में जो है कुछ बढ़ाया गया है ना। तो यहाँ पर जो है महिला वाला का है, और महिला वाला में इसमें देखने को मिलेगा क्या, 12 टीमें इस बार हिस्सा लेने वाली है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और इसका खेल का आयोजन कब होने वाला है? तो आयोजन बहुत जल्द आने वाले माह में आपको कुछ दिन के बाद आपको देखने को मिलेगा। अभी अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद आपको जून, जून में आपको देखने को मिलेगा ये खेल का आयोजन, जो कि 12 से आपको 5 जुलाई तक, आपको 12 जून से लेकर 5 जुलाई तक, और फाइनल होगा 5 जुलाई को, है ना। और फाइनल का मुकाबला कहाँ पर? तो फाइनल का मुकाबला जो है लॉर्ड्स के मैदान में खेला जाएगा, है ना। क्रिकेट का मक्का किसको कहा जाता है? नहीं जा, इंग्लैंड में लॉर्ड्स के मैदान को ही कहा जाता है ना। चले, क्योंकि क्रिकेट का जो आगमन होता है, प्रारंभ होता है, कहाँ से होता है? यह होता है इंग्लैंड का ही ये देन है, ठीक है। क्रिकेट का जो देन है इंग्लैंड का ही है। और वहाँ पर सबसे प्रमुख आपको जो मैदान देखने को मिलता है, ऐतिहासिक मैदान देखने को मिलता है, वो लॉर्ड्स का ही मैदान देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपके लिए कि हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? कौन सा है? हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है सयानी गुप्ता, है ना। तो सयानी गुप्ता जो है आपको ये अभिनेत्री हैं, और इसी अभिनेत्री को जो है आपको हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है ना। तो ये स्वाभाविक बात है कि भारतीय अभिनेत्री हैं, तो बॉलीवुड की, ठीक है। तो भारतीय फिल्म को बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय आपको बॉलीवुड अभिनेत्री, और इनका क्या नाम है? ये सयानी गुप्ता। और इनको जो है फिल्म कहानी, खास करके जो कहानी कहा जाता है ना, तो आपको स्टोरी टेलिंग या प्रतिनिधित्व कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है आपको रिप्रेजेंट जो किया जाता है, इसके लिए खास करके इस क्षेत्र के लिए उत्कृष्ट योगदान देने के लिए हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन के द्वारा इनको 2026 कौन से पुरस्कार, याद रखेंगे, पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। तो पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार याद रखेंगे। और ये जो आपको तस्वीर सा दिखाई पड़ रहा है, प्यारा सा ये तस्वीर देखने को मिल रहा है, तो ये आपको कौन है? तो यही है आपको सयानी गुप्ता, है ना। तो सयानी गुप्ता को याद रखेंगे, पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है। और ये जो है बॉलीवुड की मशहूर, आपको तो उतना नहीं सुने होंगे नाम, लेकिन खास करके जो है ये कहानी और उत्कृष्ट योगदान देने में महत्वपूर्ण इनका रोल है, तो याद रहेगा। और तस्वीर का नाम ये कौन है? तो सयानी गुप्ता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न जो आपको देखने को मिल रहा है, अगला प्रश्न है कि अरब सागर में तैनात भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का क्या नाम है? एक जहाज आपको देखने को मिल रहा है, उसका पूछा जा रहा है कि जहाज का नाम क्या है। और यहाँ पर ध्यान रखना है किस सागर में? तो ये अरब सागर में तैनात भारत के पहले विशेष खास करके परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग, तो परमाणु मिसाइल को जो है ट्रैक करने का जो आपको देखने को मिल रहा है, ये काम करने वाला है, समुद्री निगरानी भी करने वाला है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ये ध्रुव। क्या नाम है? अरे AI यहाँ आ जाओ, है ना। ये इसका नाम क्या है? ध्रुव नाम है ना। तो INS ध्रुव, ठीक है। तो सभी तो INS ही लगा हुआ रहता है, नाम खास करके याद रखेंगे। क्या नाम है? ध्रुव। और ध्रुव जो है आप समझते होंगे कि आप पढ़ते होंगे ध्रुव तारा के बारे में, एक ही जगह बैठे बैठे जो है इधर उधर वो सभी के बारे में पता कर लेता है। तो अरब सागर में ये तैनात है, ठीक है। और यह क्या है? पहला विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग है। और यह समुद्री निगरानी जहाज का नाम आपको याद रखना होगा। क्या नाम है? INS ध्रुव नाम है, याद रहेगा, याद रखना ही होगा, है ना। यह बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करने और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस इकट्ठा करने में जो है ये सक्षम है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत की मिसाइल रक्षा प्रणाली को जो है यह मजबूत करेगा। कहाँ पर कोई दूसरा अटैक करेगा, क्या करेगा, सब
सबसे पहले जो है ये ट्रैक कर लेगा। इससे क्या हो जाएगा कि भारत की जो है सुरक्षा आपको मजबूत देखने को मिलेगा। और यह दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए समुद्र तल का जो है मानचित्रण है ना, मानचित्रण भी कर सकता है। तो मानचित्रण कर सकता है आसानी से, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और मानचित्र के जब नाम आया है तो मानचित्र के नाम से आपको बता चुके हैं कि मेरे चैनल का जो नया चैनल है उसका नाम क्या है, आपको जीएस मानचित्र ही है ना। तो याद रखेंगे। यदि आप नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। और इस चैनल पर जो है आपको बहुत सारे आपको एमसीक्यू भी यहाँ पर करवाया जा रहा है मद्य निषेध को लेकर, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। चलिए, कौन है अमृत जी? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक है। चलिए सर, आते हैं हम लोग यहाँ से बातचीत करते हैं। और ये आप प्रश्न समझ चुके होंगे, है ना। और ये जो आपको तस्वीर देखने को मिल रहा है, और ये तस्वीर किसका है? तो तस्वीर आपको INS ध्रुव का है, जो ट्रैक करने में सबसे महारत है ना। चलिए, और कुछ बातें कर सकते हैं, ठीक है कि केवल गुड आफ्टरनून। चलिए चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। उम्मीद है कि आप भी देख रहे होंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आपको GE एरोस्पेस किस देश की कंपनी है जिसके साथ भारतीय वायुसेना ने भारत में, आपको देखने को मिल रहा है भारत में क्या, F404 इंजन डिपो स्थापित करने की घोषणा की है। एक कंपनी के साथ भारत जो है हाथ मिला रही है। किस कंपनी के साथ? आपको GE एरोस्पेस पूछ रहा है कि किस देश की कंपनी है जिसके साथ भारतीय वायुसेना ने भारत में F404, बात करते हैं क्या है F404। तो ये किसके साथ हाथ मिला रहा है? तो ये मिलाया जा रहा है अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है आपको GE एरोस्पेस, है ना। तो अमेरिकी कंपनी है और उस कंपनी का नाम क्या है? GE एरोस्पेस, जो कि भारत में जो आपको देखने को मिलेगा खास करके भारतीय वायुसेना के साथ तेजस, जो कि हल्का लड़ाकू विमान है, इसके लिए जो यदि इसमें कुछ किसी प्रकार की हो सकता है कि यदि खराबी आ जाती है ना, तो मरम्मत करने की यदि दिक्कत है कि मरम्मत करना, तो पहले आपको दूसरे से मदद करना पड़ता था। अब जो है इसके लिए भारत में ही इसको ठीक ठाक कर लिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर रख रखाव और मरम्मत की सुविधा स्थापित करने के लिए जो है खास करके इससे अनुबंध किया गया है। किससे? तो GE एरोस्पेस, जो कि अमेरिकी कंपनी आपको देखने को मिलता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है तेजस फाइटर जेट्स के इंजन रिपेयर के विदेशी केंद्रों पर जो है निर्भरता को समाप्त करना। स्वाभाविक बात है, हम लोग जो है इंजन यदि किसी प्रकार का खराबी हो जाता था तो दूसरे देशों से जो है हम लोग खास करके फ्रांस से मदद लेते थे। तो फ्रांस से मदद लेते थे, हो सकता है चाइना, आपको देखने को चाइना तो नहीं, आपको रसिया से मदद लेते हुए दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब यदि किसी प्रकार की खामियां आती है तो स्वाभाविक बात है कि भारत में ही उसको ठीक कर लिया जा सकता है। और जब भारत में ठीक ठाक किया जाएगा तो भारत वाला तो खुद तेज है ना कि कैसे कैसे ठीक कर रहा है, उसके बाद तो कुछ देर के बाद खुद अपना तैयार कर लेगा, है ना, कि ठीक ठाक कर लेगा। सिर्फ भारत वाले को देखने की कमी है कि कैसे कैसे ठीक कर रहा है, कौन सा नट वोल्ट कहाँ पर लगाया जा रहा है, उसके बाद तो खुद ये बना भी लेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो है अगला प्रश्न आपके लिए है क्या क्या निम्न में से किस शहर से IRCTC ने दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरुआत की है? इसकी घोषणा कर दिया गया है। वैसे तो ये जो आपको घोषणा किया गया है कि आपको दक्षिण यात्रा के लिए खास करके जो है IRCTC ने दिव्य दक्षिण यात्रा की घोषणा की है। ये कहाँ पर? तो ये ध्यान रखेंगे, ये विशाखापत्तनम है ना। तो विशाखापत्तनम से, और विशाखापत्तनम के साथ साथ आपको 2 शहर और याद रखना होगा। तो विशाखापत्तनम तो आपके प्रश्न में था, और विशाखापत्तनम के साथ साथ सिकंदराबाद भी याद रखेंगे, और सिकंदराबाद के साथ साथ गोरखपुर भी याद रखेंगे। ये 3 प्रमुख शहरों से जो है दिव्य दक्षिण यात्रा भारत गौरव पर्यटक ट्रेनें शुरू करने की भारत सरकार का जो है, भारत सरकार नहीं कह सकते हैं, IRCTC का ये घोषणा है ना। IRCTC के अंतर्गत जो है बहुत सारी ट्रेन जो है भारत सरकार इसको दे दिया है कि तुम चलाओ अपना, है ना। यह ट्रेन जो है 8 रात या कह सकते हैं कि 9 दिन, दोनों मिला के दिन या रात कुछ भी हो सकता है 8 या 9। तो दक्षिण भारत के प्रमुख आपको तीर्थ स्थलों जैसे कि रामेश्वर, मदुरै और कन्याकुमारी की ये यात्रा करते हुए आपको दिखाने वाली है, ठीक है। अगला प्रश्न जो आपको देखने को मिल रहा है, और यही प्रश्न जो है आप लोगों को मुख्य पृष्ठ पर देखने को मिला था, स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पांडे और किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला आपको देखने को मिल रहा है ADC बन गई है। ये किस राज्य की महिला पहली ADC आपको बनते हुए दिखाई पड़ रही है? तो ये देखने को मिल रहा है कहाँ का? तो ये आपको मिजोरम। किस राज्य का? तो ये आप याद रखेंगे, मिजोरम का, है ना। तो स्क्वाड्रन लीडर जो मनीषा पांडे हैं, ये मिजोरम राज्यपाल की पहली महिला आपको देखने को मिल रहा है, ADC नियुक्त किया गया है इनको। और यह उपलब्धि उन्हें भारत के किसी भी राज्य के, यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये क्या लिखा हुआ है, किसी भी राज्य के राज्यपाल की
एडीसी बनने वाली पहली भारतीय सशस्त्र बल महिला अधिकारी ये हैं। तो ये पहली हैं और पहली महिला अधिकारी हैं, तो आपको याद रखना होगा नाम क्या, तो नाम अच्छे से याद रखना होगा, नाम है इनका मनीषा पांडे। और जब नाम आया है मिजोरम का, मिजोरम राज्य में बन रही है, तो यहाँ पर जो है आपको याद क्या क्या रखना होगा, खास करके राजधानी तो सभी को याद रहता है, वैसे रिवीजन कर लेते हैं। राजधानी आइजोल है, मिजोरम का जो नया राज्यपाल है जनरल विजय कुमार सिंह हैं, और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं लालुदू होमा हैं। लोकसभा की यदि बात करें कि 1 सीटें, और राज्यसभा की कितनी सीटें, मात्र 1 सीटें आपको देखने को मिलती है। कहाँ से, तो ये मिजोरम से। और ये जो प्यारा सा तस्वीर आपके पास है, ये तस्वीर है आपको मनीषा पांडे का, जो किस राज्य की पहली एडीसी बन रही है, तो ये बन रही है आपको मिजोरम की, जो कि पहली महिला अधिकारी हैं, है ना, किसी भी राज्य से। चले अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है, निम्न में से किसे इन्फोसिस ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यदि बात करें कि इन्फोसिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो यह नियुक्त किया है कार्लोस अल्कराज को। और कार्लोस अल्कराज को आज के समय में कौन नहीं जानता है। कार्लोस अल्कराज जो है स्पेन के मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं, है ना, और इनको जो है इन्फोसिस, तो इन्फोसिस जो है आपको देखने को मिल रहा है अपना पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है किनको, तो आपको याद रखना होगा यह है कौन, कार्लोस अल्कराज। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप कंपनियों की मदद के लिए सरकार ने कौन सी नई योजना बनाई है। तो स्टार्टअप कंपनियों की मदद के लिए जो है सरकार ने जो है आपको देखने को मिलेगा एक आपको नई योजना बनाते हुए, और इस योजना का नाम ही है स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0। क्या है, स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0। तो अच्छे से याद रखना होगा इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को, ठीक है, जो कि भारत सरकार के साथ, भारत सरकार के लिए आपको देखने को मिलेगा, है ना। भारत सरकार ही इसको क्या कर रहा है, इस योजना को लाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो इस योजना को अच्छे से आपको याद रखना होगा। योजना कोई भी होती है तो योजना आपको लंबे दिनों तक, 1-2 वर्षों तक के लिए नहीं, लंबे वर्षों तक के लिए जो है पूछा जाता है। अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार से जो है ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है ना। पिछले वर्ष का ही रैंकिंग जारी किया जाता है खास करके जीडीपी के लिए, तो जो स्थान दिया गया है, यह कौन सा स्थान दिया गया है, यह 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। यदि बात करें कि पहले स्थान पर कौन सा है, 6ठे स्थान पर भारत है, तो पहले स्थान पर कौन सा है, तो पहला स्थान पर स्वाभाविक सा बात है कि अमेरिका होगा, दूसरे स्थान पर चाइना है, तीसरे स्थान पर जर्मनी है, चौथे स्थान पर आपको देखने को मिलेगा जापान, 5वें स्थान पर यूके, और अपना भारत किस स्थान पर, तो 6ठे स्थान पर, ठीक है। तो ये 2025 के अनुसार से। पिछले वीडियो में आप लोगों से एक प्रश्न पूछे थे, उसका सही जवाब क्या है, आइए जल्दी से देख लेते हैं। तो 2026 आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है, तो इसका सही जवाब क्या है, संजू सैमसन है ना। तो संजू सैमसन को दिया गया था ये अवार्ड, आपको प्राप्त ये दिया गया था, और ये आपको प्रश्न बता चुके हैं पिछले वीडियो में। आज का प्रश्न है आपके लिए है, जिसका जवाब आपको देना होगा 1-8 का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, इसका सही जवाब क्या है, तो लिखना होगा आपको कमेंट बॉक्स में। यदि आपको जवाब पता है तो लिखेंगे, यदि पता नहीं है तो आप पिछले वीडियो में जाके इस प्रश्न का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। आज का करंट अफेयर्स का सेगमेंट रखते हैं यहीं तक, और जो नेक्स्ट आपको करंट अफेयर्स मिलेगा कल मिलेगा। ओके बाय बाय।